नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। जीवन ज्योति चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। इस भाव के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कि हम रहे न रहे, हमारे मातृभूमि का सम्मान, मातृभूमि का आधार, मातृभूमि का वैश्विक जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो अनवरत चलता रहे। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हो, नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र हमारा फर्स्ट रहना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम है हमारे झुंझुनू के सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर हैं जो समाज का और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, उन सबका सम्मान, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं दीप प्रज्वलन के बाद अगली श्रृंखला में मंचस्थ अतिथियों के सम्मान के लिए आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री राजेंद्र जी भामू से आग्रह करूंगा कि वे मंच पे विराजमान अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर छापा पहना करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। श्रीमान ब्रिजू सिंह जी का सम्मान करेंगे, माला पहनाकर, साफा पहनाकर और अंग वस्त्र से जोरदार तालियां। श्रीमान गोकुल जी सैनी, श्रीमान सतीश जी कुलहरी, तालियां बजाते रहे ताकि इस कार्यक्रम में जान बनी रहे। अब श्रीमान सतीश जी कुलहरी का सम्मान करेंगे राजेंद्र जी भामू जी। जोरदार तालियां। कुमकुम चावल तिलक करा और पहनावा हार इन पावन भूमि मथारो स्वागत बारंबार। अगली श्रृंखला में श्रीमान श्रीहरि प्रसाद जी को का स्वागत करेंगे, उनको साफा पहनाकर, अंग वस्त्र पहनाकर। सुशील जी जोशी, श्रीमान सुशील जी जोशी का सम्मान करेंगे राजेंद्र जी। स्वागत की श्रृंखला में श्रीमान पवन जी केडिया का सम्मान करेंगे राजेंद्र जी भामू।
अतिथियों का एसएस मोदी विद्या विहार के इस कार्यक्रम में भामू जी की तरफ से जोरदार स्वागत है। एक बार सभी अतिथियों के लिए तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सौभाग्य से आज सीए डे भी है और आज ये अभिनंदन समारोह भी रखा गया आज के दिन। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की सीए डे की प्रस्तावना और स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान मनीष जी अग्रवाल, सीए झुंझुनू को। फोन जी लगा के रखो, लगाओ। शुभ प्रभात। एसएस मोदी विद्या स्कूल के इस प्रांगण में आप सबका एसएस मोदी परिवार की तरफ से, राजेंद्र भामू जी की तरफ से, हम सब यहाँ उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से और यहाँ पे अधिवक्ता परिषद की तरफ से जितने भी मेहमानगण आए हैं उन सब की तरफ से मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय निर्माण में आर्थिक गति को देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक महती भूमिका है। 1 जुलाई 1949 को संसद के एक विधेयक के द्वारा, सीए एक्ट के द्वारा सीए की जो संरचना है उसको स्थापित किया गया था। इससे पहले जो ब्रिटिश काल के अंदर के ऑडिटर जनरल होते थे उसके माध्यम से ऑडिटर्स की एक भूमिका समाज के अंदर थी। और ये झुंझुनू जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि उस जमाने के अंदर हमारे अल्सीसर ग्राम के एमएल शर्मा जी 1942 से एक एडवोकेट के रूप में, एक ऑडिटर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। और जब सीए एक्ट 1949 1 जुलाई को स्थापित हुआ तो पूरे देश भर में 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गवर्नमेंट ने डीम्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उपाधि दी थी और उनमें से एमएल शर्मा जी उन 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में थे। तो ये झुंझुनू जिले के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आज हम उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज सीए डे की यहाँ पे स्थापना कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। इसके बाद मालीराम जी वर्मा, बुढ़ा गोड़ जी के, जो ओबीसी समाज कांग्रेस के एक अध्यक्ष रहे हैं बहुत समय तक, वो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस जिले से निकले हैं और उन्होंने पूरे जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में सीए का जो एक जो होना चाहिए, प्रतिबिंब जो होना चाहिए कि कैसे एक प्रोफेशनल काम करता है, तो मालीराम जी वर्मा ने अपनी कार्यशैली से पूरे राजस्थान में अपना सीए की एक प्रोफेशन को स्थापना की। तो यह भी झुंझुनू जिले के लिए दूसरा एक फेदर इन कैप है। 1965 के अंदर श्रीमान स्वर्गीय बृजकिशोर जी अग्रवाल ने झुंझुनू जिले के अंदर पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपनी सेवाएं देना यहाँ पे स्थापित किया था। और आज हम तीनों उन महान मूर्तियों को इस सीए डे की, फाउंडेशन डे की स्थापना के ऊपर हम लोग उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम में आप सबका वापस हम लोग यहाँ पे आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभिनंदन ये वर्ड जो है ये किस लिए स्थापित हुआ और क्यों इस चीज की आज के इस कार्यक्रम में जरूरत है, इस चीज को राजेंद्र भामू जी ने बहुत भली भांति समझा। क्योंकि आज देश के स्वतंत्रता के हम लोग अमृत महोत्सव काल के अंदर है और धीरे धीरे हम लोग एक नव भारत के निर्माण की तरफ अग्रसित है। तो इसके अंदर अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सब ने राष्ट्रीय निर्माण में अपनी एक महती भूमिका निभाई है। तो आज उन सब की इस भूमिका को नमन करते हुए, उन सबको एक सूत्र में पिरोते हुए आज हम लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या एडवोकेट्स हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। हम लोग आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे के कार्य में कहीं न कहीं हम लोग सहयोगी के रूप में आगे कार्य करते हैं। तो ये सूत्र को बांधने के लिए राजेंद्र भामू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस रूप में उन्होंने इस कार्यक्रम की को सजोया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आप सब यहाँ पे आए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वापस आप लोगों को पुनः इस कार्यक्रम में पधारने के लिए स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। एक तो हम किसी के बनाए हुए रास्ते पे चले और एक अपना रास्ता खुद बना करके एक ऐसी लाइन खींच करके जाएं
जिसका कोई सानी न हो, ऐसी लाइन खींच रहे हैं हमारे राजेंद्र जी भामू। तो आज के सभी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान राजेंद्र जी भामू कि आए और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत के लिए अपने शब्द पुष्प सबको अर्पित करें। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम के मंच पर बतौर अतिथि उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमान पवन जी केडिया साहब, अभिभावक संस्था झुंझुनू के अध्यक्ष श्रीमान बीजू सिंह जी शेखावत साहब, वरिष्ठ एडवोकेट श्री सतीश जी कुलेरी साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील जी जोशी एवं वरिष्ठ एडवोकेट आदरणीय श्री शिव हरि प्रसाद जी, मंच के समक्ष विराजमान झुंझुनू के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, हर पल कानून के प्रेरी बन समाज के लोगों को रक्षा और सुरक्षा कवच देने वाले वकील साहिबान, झुंझुनू शहर से पधारे ग्रामीण सज्जनों व युवा साथियों, आज के सामाजिक सरोकार के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। आज आपका दिन है, इसलिए सभी चार्टर्ड एवं अधिवक्ताओं को आज के दिन की असीम शुभकामनाओं के साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, विगत 4 साल से मुझे आप लोगों के बीच रहकर क्षेत्र को देखने और समझने का अवसर मिला। क्षेत्र के किसी भी गांव, ढाणी, शहर में जहां कहीं मुझे किसी भी तरह के सामाजिक व जन कल्याण कार्य हेतु जनमानस द्वारा प्रेरित किया गया अथवा स्वयं को महसूस हुआ, मैंने सामर्थ्य अनुसार बेहतर से बेहतर प्रयास किया है। भविष्य में भी सामाजिक विकास व उत्थान के कार्यों में मेरी प्रतिबद्धता पूर्व की तरह अडिग रहेगी। आज के इस मंच से मैं आप सभी प्रभुजनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन इसी तरह अनवरत मिलता रहा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास और भी व्यवस्थित व सुदृढ़ किया जाना संभव होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेवानिवृत्त अध्यापकों, निजी शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों व पूर्व सैनिकों व शहीद वीरांगनाओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम करने के बाद बड़े दिनों से प्रभुजनों की सलाह एवं मेरी स्वयं की इच्छा थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस एवं अधिवक्ता जैसे प्रभुजनों का सम्मान करना हमारे दायित्व में आता है। इसलिए आप सब महानुभावों के सहयोग से आज इस कार्यक्रम का आयोजन करते हुए मैं अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। एक बार पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भविष्य में आपका ये साथ और सहयोग इसी तरह जारी रहेगा। इसी उम्मीदवार विश्वास के साथ आप सबके उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी हम जिस कार्यक्रम के निमित्त एकत्र हैं, आप सभी के अभिनंदन और स्वागत के लिए थोड़ी सी असुविधा है, वो मैं जानकारी करा दूं। हमारे पास जैसे रजिस्ट्रेशन की सूची आई है, मैं उसी क्रम में नाम बोल पाऊंगा। आपकी वरिष्ठता कहीं आगे पीछे होती है तो उसे मैं क्षमा के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम अभिनंदन के लिए जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो सामग्री तैयार करें। मैं क्रम से 4-5 अधिवक्ताओं के नाम लेता हूं, वे आप मंच पर आए और अपना अभिनंदन का प्रतीक लेकर के स्थान पर विराजें। सर्वप्रथम सुरेंद्र जी भामू, आबिद खान जी,
आबिद कड़े आबिद सिमोना जी, और अन्नता केडिया। एक बार आप दो तीन बहनों को एक साथ बुला लेंगे, आपका ग्रुप है। अब सिमोना जी, अन्नता केडिया जी, रुचिका टिबड़ेवाल जी, आप आए। अब आगे के लिए सुभाष जी पूनिया, कमल जी शर्मा, रामोतार जी ढाका, सत्येंद्र सिंह जी और गौरव जी शर्मा। एक बार सब तालियां बजाते रहे तो सबको अच्छा लगेगा। आप सब अभिनंदन की पूर्ति करें। अब मैं आगे बोलता हूँ। मोनिका रिया जी चौधरी, नफीस जी, हरदयाल सिंह जी चकबास, राम सिंह जी काला और हितेंद्र सिंह जी लांबा। अब एक बार अतिथि महानुभावों से आग्रह करता हूँ वे वापस स्थान पर विराजें और एडवोकेट बिरजू सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को संबोधन करें। संचालक महोदय से निवेदन करूंगा, संबोधन से पहले हमारे सीनियर अधिवक्ता मदन सिंह गिल, पूर्व जिला प्रमुख उमेदवार जी सैनी, कमलेश जी और अन्य जो भी सीनियर कुंदन जी वगैरह आए हुए हैं उनका भी सम्मान आप करें। जूनियर का तो आपने कर दिया कि तो सीनियर बैठे हैं सामने उनका उमेदवार जी खड़े। मदन जी अभी सर आप ही बोल दीजिए नाम, आप बोल दीजिए नाम। उमेदवार जी मदन जी खेल, पूरा जिला प्रमुख स्टेज पे। मीना जी भी पधारे। बाबूलाल जी पूरा अध्यक्ष भी पधारे। उमेश जी पधारे। प्रेसिडेंट के उपाध्यक्ष भाट साहिब पधारे। कुंदन आजा। उमेश जी के भी है, अब सीनियर आ काफी है। विनोद जी पूरे पीपी
दोनों पर आ जाओ मंदरूप जी भी बता रहे मनोज जी आइए मनोज जी अभी ब्रेक लिया जा रहा है, बाकी और बचे हुए उनका भी समान होगा, कोई यहाँ कमी नहीं है। समान समारोह में उपस्थित ये बुद्धिजीवियों का सदन और हमारे सत्यन जी गुलेरी, केडिया जी, सुशील जी, हरियर जी और मेरे सामने जो बैठे हैं सभी अधिवक्तागण, सीएस और छोटी बहनें, ये एक अलग ही कुछ देखने को मिल रहा है इस जिले में। आप सब महसूस कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं। कोई समझे चुनाव है, चुनाव नहीं है अभी। ये आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं, कभी विरोध का सम्मान कर रहे हैं, कभी सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, अध्यापकों का सम्मान कर रहे हैं। आप बुद्धिजीवी, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएसएन जो भी आज अपने प्रेजेंट है, सम्मान कर रहे हैं। कुछ मेरे भाई पीछे बैठे रहते, कोर्ट में बैठे, अरे यार किस बात का सम्मान है? कोई बीजेपी का सम्मान है? बीजेपी का नहीं, वोट नहीं डलवा रहे भी। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप जितने भी आए बीजेपी को वोट दोगे, किंतु आपका सम्मान कोई कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आज तक किसी नेता को आप लोगों का सम्मान करते हुए नहीं देखा है। आपने ही नेताओं का सम्मान किया होगा, किंतु आपका सम्मान किसी ने नहीं किया, किसी विधवा का सम्मान किया, सैनिक का नहीं किया, कर्मचारियों का नहीं किया। ये शख्स है जो आप लोगों का सबका सम्मान कर रहा है। जीत और हार होती रहती है। राजेंद्र जी, मैं एक बात कह रहा हूं आपकी तरफ से, किनारा समझ के घर मत बढ़ा लेना। राजेंद्र जी समुद्र है, फिर लौट के आए। आप लोगों की जो कार्यशैली है, आपके पैसे बहुत हैं, पैसे औरों के पास भी है, किंतु ये लगन और ये क्षमता बहुत कम बिरलाओं के पास होती है। ये मेरे पड़ोसी गांव के भी है, मेरे 2 क्लास से पीछे स्टूडेंट भी थे। ये वैसे उस वक्त भी ऐसे ही आदमी थे, आज भी ऐसे ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। आप लोगों की हमारी कलम चलती है, कहीं जाके 2000, 5000, 1 लाख, और जब राजेंद्र बाबू साइन करता है तो 5 करोड़ से चालू होती है। ये कोई भामाशाली है तो कोई खास बात नहीं है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी कहा था कि हमारी बार में भी कुछ करें, कर देंगे। हम भी इनको कोई आश्वासन देंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आप लोगों को, जैसे अभी तक नेता मिले हैं,
ऐसे नेता मिले हैं कि आपको कभी वो दर्शन बहुत कम दिया करते थे, किंतु राजेंद्र भामू ने गांव गांव में, ढाणी ढाणी में और मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में नेताओं को भिजवा दिया है। ये इनका एक जो प्रयास है, मदार लगा दिया है। हमारे मैं सुनता था, तारापुर जाता था, जो चंदनमल जी बैठ बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कभी घर से बाहर जाके वोट नहीं मांगा था। जब उनके बराबर में नेता खड़ा हुआ तो उनको भी घर घर जाना पड़ा। वैसी शख्सियत आपके सामने आज है। तो आप लोगों को मैं निवेदन करूं कि ये आपको जितना प्यार दे रहा है, जितना आपको सम्मान दे रहा है, अपना भी उत्तरदायित्व बढ़ता है कि समय पे राजेंद्र भामू का सम्मान करें। अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रोग्राम इनका शॉर्ट है। मैं बाबू साहब से यही निवेदन करता हूं, आप राजनीति हो चाहे सामाजिक न्याय पथ पर अग्रसर रहें। जीवन की सार्थकता सतत साधना में निहित है। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ एडवोकेट्स का सम्मान करवाकर बिरजू सिंह जी ने हमारी भूल सुधार कर दी, बहुत सा काम हल्का कर दिया। मैं आगे के नाम लूं इससे पहले एक जानकारी आपको शायद होगी। राम जन्मभूमि के काम में 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ था सारे देश भर में। उस 3.5 करोड़ में 23 करोड़ रुपए ऐसे थे जो 23 महानुभावों ने अपने व्यक्तिगत खाते से 1-1 करोड़ रुपए दिए थे। देश भर में उन 23 लोगों में एक नाम श्रीमान राजेंद्र सिंह जी भामू। ये हमारे लिए जिले के लिए बड़ा गौरव की बात है। मैं यदि बिरजू सिंह ने उनका नाम लिया, उनका यदि रिपीट हो जाता है तो माफ करेंगे। मैं नाम लेता हूँ मीना जी एडवोकेट, सुमन कुमार जी मोदी और उमेद सिंह जी भामू का हो गया क्या? आइए उमेद सिंह अतिथि मानो गांव आए। रोहिताश जी ढाका हो गए। रोहिताश जी, संजय जी शर्मा, आइए संजय। मुबारक अली जी, नीरज जी शर्मा, बाबूलाल जी मीर, धनराज जी माछलपुरिया, रीतू झाझड़िया जी, इंद्रजीत जी शर्मा, महिपाल सिंह जी कपूरिया एडवोकेट, करण जी शर्मा, सुनील जी बजावा, अनिल जी कुलकर्णी, जोरावर सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, तरुण जी कुलरी, जयप्रकाश जी पूनिया, भूगन सिंह जी, मोहम्मद कुर्बान साहब, मनोहर लाल जी लांबा, संदीप जी गरवा, राजेश जी ठोलिया,
केडिया, उमेश जी शर्मा, सुभाष जी गोयनका, अशोक जी मांझू, संदीप जी मेहरा और जय सिंह जी। अब एक बार अतिथि महानुभाव फिर बैठाते हैं। मैं शिवहरि प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ वे अपनी बात रखें। अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय से मैं ये अपनी बात कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी प्रसाद बाबू ने इतनी मेहनत की है कि उसकी मेहनत आज इस मंच पर सबके दिलों में विराजमान हो गई है और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और हम भी यही कहते हैं कि आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, समाज के प्रत्येक नागरिक को सम्मान दे, यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। इसी क्रम में मैं श्रीमान सतीश जी कुलेरी से निवेदन करता हूँ वे भी अपनी बात रखें। श्री राजेंद्र जी भाव, धनकर जी, रोहतास जी, निर्वाचक दल गोष्ठी सदस्य, आज के भव्य प्रोग्राम में आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी। श्री आपको चार्टर्ड अकाउंट के बारे में इतिहास बताया, मैं आपको वकीलों के बारे में थोड़ा बहुत इतिहास बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू में वकीलों ने कितना बड़ा इतिहास कमाया। चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, वकीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। झुंझुनू के वकील आप जानते हो राजस्थान हाईकोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और गवर्नर तक पहुंचे हैं। इनका जो सहयोग है बहुत ही उदाहरणीय है, सराहनीय है। मामू जी ने ये प्रोग्राम किया जिससे एक समाज को नया दिशा मिलेगी, सबको आगे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। शास्त्री जी ने जय जय जवान निशान का नारा किया था, परंतु आज मैंने देखा कि जय विज्ञान का नारा भी यहाँ लिखा हुआ है। इसी से आगे भविष्य की उन्नति होगी। धन्यवाद। इसी क्रम में श्रीमान सुशील जी जोशी से आग्रह करता हूँ वे आए अपनी बात। आज के इस प्रोग्राम अधिवक्तागण, सीएस और सीए महोदय का सम्मान का कार्यक्रम जो राजेंद्र जी भामू ने रखा है, निसंदेह सराहनीय है। और इस जैसे कार्यक्रम में अधिवक्तागण और सीए और सीएस को मंच पर याद किया गया हो, समाज से जोड़ने का प्रयास किया गया हो, ये पहला कार्यक्रम राजेंद्र जी ने किया है। निसंदेह सराहनीय है, धन्यवाद के पात्र हैं, उनको बार-बार धन्यवाद देते हैं। अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने के बाद उन्होंने 5 वर्षों में समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग को याद किया है, प्रत्येक वर्ग को समाज से जोड़ने का प्रयास किया है, प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र से जोड़ने का काम किया है। आपकी राष्ट्र सेवा की भावना है, राष्ट्र सेवा की इनकी क्षमता, इनकी कार्यशैली जो है वो अब तक किसी दूसरे समाज सेवी अथवा समाज के कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिली। आज का जो कार्यक्रम है तो निसंदेह अपने आप में यूनिक है, अपने आप में प्रथम कार्यक्रम है। मंच में आसीन हमारे अधिवक्ता संस्था के सदस्य अध्यक्ष माननीय गुज्जू सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री राजेंद्र जी भामू, हमारे अधिवक्ता संस्था के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीश जी कुलेरी, श्री शिवहरि प्रसाद जी, श्री केडिया जी,
आदि ये सब इसी समाज में न्यायिक क्षेत्र में, अकाउंट के क्षेत्र में और कंपनी सीएस के जो अब ये नया ट्रेंड चला है उसमें अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज इन्होंने राजेंद्र जी ने सबको याद करके इनका सम्मान करके और एक नया काम जो किया है ये निसंदेह समाज में एक अच्छा मैसेज मैं मानता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में हम लोग राजेंद्र जी का साथ देते रहे। राजेंद्र जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसी नारे के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत। सीनियर सीए, वरिष्ठ सीए श्रीमान रोहित जी चौधरी हमारे बीच हैं। मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे पहले राजेंद्र जी भामू का सम्मान करें और आपके मन में जो कुछ है 2 मिनट कहें। सम्मानित सदन, आज के हमारे इस बहुत ही सुंदर और व्यक्तिगत प्रोग्राम में पधारे सभी प्रबुद्धजनों को मैं प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के संयोजक सत्य, सच्चाई, नियति, निष्ठा और सामाजिक समरसता के प्रतीक और मैं समझता हूं कि सबके दिलों में राज करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय अमूल्य श्रीमान राजेंद्र जी भामू जी को मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने हमारे दिल में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हो। इसी क्रम में बार के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान बिरजू सिंह जी, श्रीमान सतीश जी कुलेरी, जोशी जी, शिवहरी जी और हमारे बड़े भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन जी केडिया साहब, सम्मानित सदन, छोटे छोटे हमारी सीए बहनें, सभी को प्रणाम करते हुए मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सामाजिक समरसता का परिचय आदरणीय भामू जी ने दिया है, मैं समझता हूं भविष्य में हम सारे मिलकर के और एक झुंझुनों को नया आयाम दें और गुलामी की जो जंजीरें हैं उनसे मुक्त होकर के मैं ऐसा व्यक्तित्व मिले जो सबको साथ लेकर के झुंझुनों के विकास में एक अचूक भूमिका निभाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और स्पेशली सीएडीएफ सबका सम्मान करके एक जो व्यक्तिगत अनुभूति हुई है, मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंतिम वक्ता के रूप में श्रीमान पवन जी केडिया। सादगी, सरलता, सज्जनता और विद्वता के धनी राजेंद्र जी भामू और मंच पर विराजमान वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे सामने विराजमान अन्य विभूतियां, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु, एडवोकेट्स, एक्स प्रैक्टिशनर्स, सभी को मेरा सीएडी पर बहुत बहुत बधाई। और राजेंद्र जी सामाजिक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मैं आश्वस्त करूंगा कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में जितना भी सहयोग हमसे होगा हम करेंगे। आप आगे बढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब मैं सम्मान का अंतिम चरण में नाम पुकारता हूँ, वह मंच पे आए। अतिथि महानुभावों से फिर मैं निवेदन करता हूँ मंच पे आकर वकील लोगों का सम्मान करें।
आनंद प्रकाश जी, सरोज जी, किरण बियाला जी, विकास सूरा जी, लोकेश कुमार जी तानेनिया, पन्नालाल जी, करण शर्मा जी, बोला था पहले, वो आ नहीं पाए थे, अब आ जाए। बाबूलाल जी कुंभावत, संजय कुमार जी जानू, नंद किशोर जी, पहले मैं जो नाम है वो बोल देता हूँ, उसके बाद जो बचे हुए वो आ जाएंगे। नंद किशोर जी शर्मा, कैलाश चंद्र जी जांगिड़, पारस जी सेन, मोहम्मद रशीद खान जी, सौरभ तुलचंद जी, आदिल खान जी, सुरेश पुरोहित, महेंद्र नेमीवाल जी, विवेक भारती जी, किशनलाल जी शर्मा, नरविंद्र जी जांगिड़, वीरेंद्र सिंह जी सिकड़, रवि जी खीचड़, ममता जी वर्मा, जुल्फिकार जी, अशोक जी, नंदनी जी वर्मा, मंदरूप सिंह जी लांबा, लाखन सिंह जी, अनुराग जी जाखड़, इंद्र सिंह जी, पुष्पा जी, उमेश जी सोनी, पुष्पा जी। अभी एक सूची और आ रही है, उसके साथ में बाकी सेट्स के नाम आ जाएंगे। इस बीच में सीए और टैक्स प्रैक्टिशनर के नाम बोलता हूँ, वे भी पधारे। सर्वप्रथम श्रवण जी केजरीवाल जी, नमिता जी टिबड़ेवाल, मनु जी धनखड़, महेंद्र जी धनखड़, सतीश जी गेड़िया, दीपक जी खेतान, सुभाष जी सीए, रविंद्र जी सीए, पंकज जी जाखड़, अभिषेक जी लमोरिया, विकास जी टिबड़ेवाल, जिम्मी जी मोदी, नितिन
प्रकाश जी शर्मा, मनीष जी खेतान, दीपक जी कोलरी, रोहित जी चौधरी, अमित कुमार जी जालान, अर्जुन लाल जी केडिया का सम्मान पवन जी लेंगे। पवन जी केडिया, रविंद्र जी मारोलिया, प्राची गाड़िया, खुशबू जगनानी, रोहित भगत, आयुष गुप्ता, नरेश जी परशुरामपुरिया, अंकुर जी मित्तल, अजय जी जांगिड़। मनोज कुमार जी खेतान, जितेंद्र जी सारण, राजेश जी केजरीवाल, लोकेश जी अग्रवाल, आशीष जी कानोड़िया, भवानी शंकर जी मोदी, अंकुर जी हलवाई, कमल कुमार जी, मयंक जी जालान, विष्णु जी पारिक, राहुल जी शर्मा, श्रुति मोदी, भवानी जी सैनी, तरुण जी खंडेलिया, प्रियंका खंडेलिया, रश्मि मोदी। महेंद्र जी धमकड़ नहीं आए, अभी आगे आए हुए हैं। ये सब प्रैक्टिशनर मिलकर लाए हैं उनको तब तक नहीं। आप लोग जाके लोगों
महेंद्र जी, आज सीए का सम्मान है, साजी का नहीं है। अभी वकील साहबान जो और सूची आई है उनके नाम कमल जी आगे आए। धीरज गोयल, शिल्पा जी प्रजापत, रामचंद्र जी हर्षपाल आगे आ जाए स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। रामोतार जी कुमावत, राजेश जी शोरान, सुभाष चंद्र मीणा, सुनील जी पारिक, अशोक जी शर्मा, अशोक जी आ गए। कृष्ण कुमार शर्मा, रामनिवास जी सोनी, प्रताप जी आर्य, विकास जी महमिया, राजकुमार जी सैनी, आ गए हैं। अटल जी गहलोत, रंजन जी, कन्हैयालाल जी महमिया, अंजू जी शर्मा, कविता जी सैनी, किरण जी सैनी, किरण जी सैनी, विजयपाल जी हमीरवास, विजयपाल जी और भी हमारे पास मान सर, दिनेश जी अग्रवाल और अश्विनी जी अग्रवाल आगे आए सम्मान के लिए। विजयपाल जी मालसर, अविनाश जी शर्मा, कोमल खेदान आगे आ जाए। विवेक शर्मा, यहाँ हॉल में है और उनका नाम नहीं बोल पाए किसी भी सूची में, वे पधारे और अपना नाम यहाँ बता दें। जो हॉल में है जिनका नाम नहीं बोल पाए हैं वे यहाँ नाम भी बता दें और अपना सम्मान प्राप्त करें। भंवर जी कावड़िया आगे आए। अशोक जी मेला, राहुल जी जगनानी, अशोक जी आगे आओ। राहुल जी जगनानी, विजयपाल जी थर्ड, मोहम्मद अफरोज, नरोत्तम जी शर्मा,
राकेश जी जोशी, सुभाष जी गोयनका, राजेश जी शौरान आ गया है। कार्यक्रम के पश्चात भोजन है, सभी भोजन लेकर के ही जाएं। सभी अपने साथ एक और सम्मान बचा है, श्रीमान मनीष जी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मनीष जी नहीं है, एक बार विराजे। एक बार मैं अतिथि महानुभाव जरा 1 मिनट तकलीफ करें, खड़े रहें। मैं जानकारी देता हूँ, आज के दैनिक भास्कर अखबार में एक साइड में तुलसी बीज आए हैं। साथ में जिनके घरों में अखबार भास्कर आता है उन्होंने देखा भी होगा। तो आज इसकी नीचे भास्कर की प्रतियां पड़ी है, जाते समय आप एक एक प्रति अवश्य लेकर के जाए। इन 3 तुलसी बीजों का सदुपयोग करें। मैं मंचस्थ अतिथि महानुभावों से निवेदन करता हूं कि एक एक ये समाचार पत्र अपने हाथ में लेकर एक फोटो सेशन करवाएं। मनीष जी अग्रवाल अपना सम्मान लें। मधुपाल जी आगे आए। विक्रम मोला, फूलचंद जी सैनी, नागेश शाजड़िया आगे आए। गोपाल सिंह जी शेखावत, अब समापन से पूर्व वरिष्ठ एडवोकेट श्रीमान मदन सिंह जी गिल से आग्रह करता हूं, आज के इस कार्यक्रम में अपना विचार रखें। आज के समारोह के संचालक भाई भामू जी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि हम जब वकालत में आए थे तो 2 सीए हुआ करते थे, बीके साहब और केडिया जी। बीके साहब में कोई भी स्कूल का प्रोग्राम होता तो उसमें उनकी अहम भूमिका होती थी। और ये विरासत में मनीष जो दे गए सबसे बड़ी स्कूल है, इसके आप मालिक बड़े बैठे हैं। पहले फीमेल वकालत में वो सीए नहीं आती थी। आज हमारे 8 में से 6 ऑफिसर हैं वो फीमेल हैं। वकालत में भी बहुत आदमी है। अभी आपके सीए में इसमें भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो मनीष जी ने सबसे हमें रूबरू करवाया और एक मोटिवेशन मिला कि हमें उसके लिए भी आप धन्यवाद पात्र हैं। आप हर समाज में जोड़ते आ रहे हैं। तो अब आप हमारे भी समाज में जो पैसे वाले लोग हैं वो सब सीए के परिवार में आते हैं। तो हम हमारे उसमें समाज में आते हैं और ये आयोजन रखा है और सबको एक साथ देखने का मौका मिला। इतने सीए हमारे जिले में हैं, इतने वकील हैं, तो देखने का मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार जिनका नाम नहीं बोला है, वे बाद में आए हैं, यदि कोई ऐसे हैं तो पधार जाए। तब तक विकास जी झाझड़िया, कुलदीप जी बुगालिया आगे मंच पे आए। मैं वरिष्ठ कर सलाहकार श्रवण जी केजरीवाल से आग्रह करता हूँ, आप बुझाने कुछ बोले। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, सबसे पहले तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, एडवोकेट्स को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वैसे तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन राजेंद्र जी ने हम सबको जोड़ करके एक मंच पर यहाँ इकट्ठा किया, सबसे मिलने का मौका दिया। उसके लिए मैं माननीय श्री राजेंद्र जी बाबू का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वैसे समाज की विभिन्न कड़ियों को भी आपने जोड़ा है। पिछली बार टीचर्स का बहुत बड़ा सम्मेलन आपने किया, उसमें सम्मानित किया। निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य है। इसको हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते, बल्कि इसलिए कि एक समाज को एक संगठित एक स्थान पर संगठित कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि सभी प्रोफेशनल जिनका सम्मान हुआ है, क्यों हुआ है, निश्चित रूप से आप एक गरिमा है, आपने एक सम्मान अर्जित किया है, एक आप प्रतिष्ठित डिग्री आपने हासिल की है, इसलिए आपका सम्मान है। हमें इस सम्मान को कायम रखें, हम अपने प्रोफेशनल एथिक्स को हम कायम रखें। ये आज संकल्प हम सब यहाँ से लेकर के जाएं। इसी भावना के साथ एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम समापन की ओर है। हनुमान सिंह जी महिला वरिष्ठ अधिवक्ता आगे आए। अशोक जी कड़ाइला, राजीव महिला आगे आए सम्मान के लिए। सभी भोजन के पश्चात दैनिक भास्कर की प्रति लेकर के जाएं। आप सब पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। गवर्नर हो बात को ले लो। ये तो गवर्नर एक बार सब उत्साह से ताली बजाएं कि इनके सम्मान में श्रीमती होती है।
अपनी जगह पे हाथ देखो मान जी, ये राज्यपाल बनने की पहली कड़ी है। अच्छा हाँ, ये सम्मान लेना बहुत जरूरी है। आगे नहीं जाएगी। क्या मतलब आप ऐसी बातों में नहीं करवाते? कार्यक्रम के समापन पे सबको एक संदेश, सब अपने भावों को इस प्रकार से इस गीत के साथ में जोड़ करके जाएंगे, जैसा कि राजेंद्र जी बाबू ने ये लाइन खींची हम सबके लिए। सब लोग बड़ा भाव से इस गीत के शब्दों को सुनेंगे। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। एक बहुत बड़ा उदाहरण इस गीत के माध्यम से। राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामाशाह बढ़ा आगे लेकर अपना रुपया गहना, तब भामाशाह बढ़ा आगे लेकर अपना रुपया गहना। एक अंतिम लाइन ये बड़ी सबके हृदय की बात है, और हम सबके पास धन है, लेकिन उस धन की सार्थकता कब है? इस गीत की अंतिम लाइन अगर आपको अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे राजेंद्र जी का। तब वह धन क्या अवसर आने पर जो, वह धन क्या अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली इस कार्यक्रम की। सीए सोनू जी जांगिड़, उनसे आग्रह है मंच पे आए, वो अपना सम्मान ले। सोनू जी। अभी सम्मान की इस अंतिम कड़ी में इनके बाद में राष्ट्रगान होगा, और उसके बाद भोजन लेकर के आप सभी पधार सकेंगे। नीचे जो दैनिक भास्कर की प्रतिलिपि पड़ी है वो भी सभी लेकर के जाएंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जोर से लगाएंगे। भारत